पूरी दुनिया में ऊर्जा सप्लाई को लेकर छाई निराशा के संकट के बादल छंटने की संभावनाओं के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि इस वक्त जो स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनी हुई है, आगे आने वाले वक्त में भी अगर यही स्थिति बनी रही तो समस्या का समाधान समझिए। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रति बयानबाजी करते हैं और जो रवैया अब तक उन्होंने अपनाया हुआ है, ज़्यादा दिन तक ये चलेगा इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही बना रहे और जहाज़ इसी तरह से बाहर निकलते रहें। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन बहाल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दुनिया के तेल सप्लाई की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीते 24 घंटों में हलचल बढ़ती दिखाई दी। जहाज़ों की आवाजाही फिर से तेज हुई और दूसरी तरफ अमेरिका ने बीच समंदर में एक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर को रोककर उसका रास्ता बदलवा दिया। यानी एक तरफ रास्ता खुलता दिखा तो दूसरी तरफ नाकेबंदी की सख्ती बरकरार रही। सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रियाओं के दौर की अगर बात करें तो यहाँ एक पोस्ट आया जो काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल रॉयटर्स और मरीन ट्रैफिक डेटा के हवाले से भी ये दावा किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि अचानक जहाज़ों की आवाजाही बढ़ गई है और कई जहाज़ ईरान के ट्रैफिक लेन से गुजरते हुए दिखाई दिए। अब ये तेल बहाली दरअसल अमेरिका चाहता भी है कि नहीं? अमेरिका के रवैये से तो ये लगता है कि वो सिर्फ अपने तेल के जहाज़ या अपने जो उसके सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं उन्हीं के तेल के जहाज़ को गुजरते हुए देखना चाहता है, बाकी किसी को नहीं। अब अमेरिका तो उन देश के जहाज़ों को रोक नहीं सकता। तो अमेरिका की कूटनीतिक जो छवि अब तक बनी है वो कुछ इस तरह से है कि वो चाहता है कि ईरान दुनिया के नज़र में ये देश आँख का कांटा बन जाए और वो बन जाए उस कांटे को निकालने वाले वैद्य। ऐसा भला होने वाला नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि जितने जहाज़ रुकें तो उन्हें ये प्रदर्शित किया जाए कि ये ईरान ने रोके हैं, और जितने जहाज़ निकलें उन्हें ये दिखाया जाए कि ये देखो अमेरिका ने ये जहाज़ निकलवाए हैं। अमेरिका चाहता नहीं है कि और देशों के जो तेल के जहाज़ हैं उन देशों तक पहुँचे, क्योंकि अगर वो सही समय पर ऊर्जा की सप्लाई होती रही तो अमेरिका को भला कौन पूछेगा। अमेरिका ये चाहता है कि तेल का पूरी दुनिया में नियंत्रण उन्हीं का हो। ये जो स्थिति है, अमेरिका अब खुल करके तो इस बारे में वो कह नहीं सकता। पहले यूरोप की उसने बुराई करी कि यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहा हमारे ईरान पर हमले को लेकर के। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में कई देशों ने उन पर दबाव बनाया। कतर और यूएई की तरफ से भी दबाव बनाया गया कि ईरान पर हमला मत करना, नहीं तो ये हमें बहुत मारेगा। और हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, ये स्थिति और विस्तृत तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है पहले मैं वो आपको बताता हूं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में 26 जहाज़ों, जिनमें से तेल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स और दूसरे कमर्शियल पोर्ट्स शामिल है, तो इस जलमार्ग से गुजरने दिया गया। लेकिन गार्ड्स नेवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में 26 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। यहाँ ट्रांजिट IRGC नेवी की सुरक्षा और समन्वय के बाद हुआ। ये ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रास्ता बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से आवाजाही को रोक दिया था और कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थीं। उस दौरान भी कुछ जहाज़ भेजे गए जिसमें भारत के भी कुछ ऑयल टैंकर्स शामिल रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चेक पॉइंट्स में गिना जाता है। वैश्विक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बड़ी खेप इसी सकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है जो पर्शियन गल्फ को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ता है। दक्षिण कोरिया ने इस मामले में बुधवार को कहा कि उसका एक तेल टैंकर सफलतापूर्वक इस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा। संघर्ष शुरू होने के बाद ये किसी दक्षिण कोरियाई जहाज का पहला ऐसा ट्रांजिट बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मरीन ने बुधवार को एक ईरान झंडे वाले कमर्शियल ऑयल टैंकर MT सेलेस्टियल C को रोक करके उसका रास्ता बदलवा दिया कि भैया यहाँ से मत जाइए, आप एक काम कीजिए, यहाँ से यू टर्न लीजिए और इधर से निकलिए। तो ये रवैया अमेरिका का है। तो अगर आप किसी को बार बार उकसाएंगे तो वो कितनी देर आपकी मनमानी को झेलेगा? ये अमेरिका को सोचना चाहिए। और इसका परिणाम क्या रहा और अमेरिका की इस हरकत को लेकर अमेरिका में क्या बवाल मचा हुआ है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसे भी आप देखिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका को ये शक था कि वो ये जहाज़ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से बचाने की उन्हें कोशिश कर रहा है, क्योंकि 31 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स के मरीन ओमान की खाड़ी में जहाज़ पर चढ़े, उसकी तलाशी ली, फिर उसे रास्ता बदलने के निर्देश दिए गए या यूं कहें कि मजबूर कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कहा कि अमेरिकी बल पूरी सख्ती से नाकेबंदी को लागू कर रहे हैं और अब तक
91 कमर्शियल जहाज़ों को नियमों के पालन के तहत रास्ता बदलवाया गया। और सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका सैन्य बलों ने 12 अप्रैल से शुरू हुई नौसैनिक नाकेबंदियों के बाद 4 जहाज़ों को निष्क्रिय भी किया है, यानी ध्वस्त कर दिया, समुद्र में ही उसे समाधि दिला दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तेल की कीमतें जल्द गिरने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे 1600 से ज़्यादा तेल से लदे जहाज़ बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। ट्रंप ने कहा कि संकट के बावजूद शेयर बाजार पहले से ज़्यादा ऊंचाई पर है, जबकि उन्हें खुद अंदेशा था कि बाजार 20 से 25% तक गिर सकता है। ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि उनके पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि तेहरान परमाणु हथियार हासिल करने की ओर बढ़ रहा था। ये एक दूसरा मुद्दा है जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान वही पुष्पा स्टाइल में झुकेगा नहीं वाला जो उसका एटीट्यूड है, ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। अब चूंकि ऊर्जा सप्लाई का संकट अगर पूरी दुनिया में बना रहेगा, और उससे ऊर्जा सप्लाई का संकट होना एक अलग बात है, लेकिन ऊर्जा सप्लाई के संकट की खबरों का फैलना ये एक दूसरे तरह से शेयर बाजार पर असर डालता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को जोड़ते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो जाए, हर कोई उनकी तारीफ करे कि क्या बात है, इतना युद्ध लड़ने के बाद भी शेयर बाजार कितने टॉप पर है। तो शेयर बाजार पर पड़ने वाला असर, दरअसल जो न्यूज़ बाहर आती है उसके हिसाब से शेयर बाजार रिफ्लेक्ट होता है, उस पर उसके फ्लक्चुएशन दिखाई देते हैं। और लोग भी जो इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो खुद जाकर को तो देखेंगे नहीं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या हो रहा है। उनके पास जो न्यूज़ आ रही है, सेंटर से जो खबर उनके पास पहुंच रही है, वो उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को घटाते या बढ़ाते हैं। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की कूटनीति है। अभी वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे वो कारण बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ इसलिए हमने हमला नहीं किया। एक और वीडियो में लेकर आता हूं उस पर भी, लेकिन फिलहाल जो एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो ये कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने की जिद अमेरिका छोड़ नहीं रहा, और जल्द किसी न किसी तरह से ये जिद उसे छोड़नी होगी, अन्यथा युद्ध खत्म होने की परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ईरान अपनी जगह यथावत डटा हुआ है। उसकी वही 5 बातें कि अमेरिका हमारे नुकसान की भरपाई करे, अमेरिका ने जो हम पर हमले किए हैं और जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर से जो नियंत्रण का दावा किया जा रहा है उसे हटाया जाए, जो ठीकरी पहरा अमेरिका लगाए बैठा है उसको हटाया जाए। तो ये सारी बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। वो ब्लूप्रिंट्स, मिसाइलों के, परमाणु हथियारों पर रोक, एनरिच्ड यूरेनियम छीन लेने वाली बात, इन्हीं सब बातों पर ईरान अडिग खड़ा है कि भैया ये हमारी सुरक्षा के 5-6 बिंदु हैं, इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, लड़ लेंगे युद्ध, इतने दिनों से लड़ रहे हैं, कुछ और दिन सही। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।